नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में मंडपम परिसर में देश भर से पहुंचे हाथ के बुनकरों को संबोधित किया। नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान परिसर में मौजूद भारत मंडपम में देश से पहुंचे बुनकरों और अन्य उद्योगपतियों को संबोधित किया, जो कि बुनकर के क्षेत्र में देश में अहम भूमिका निभा रहे हैं और देश विकसित होने के प्रति आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान मंच से बोलते हुए कहा कि और जब मोदी गारंटी देता है तो उसका चूल्हा 365 दिन जलता ही जलता है। मोदी ने उन्हें गारंटी दी है पक्के घर की। मोदी ने इन्हें गारंटी दी है 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की। हमने मूल सुविधाओं के लिए अपने बुनकर भाइयों और बहनों को दशकों का इंतजार खत्म किया है। साथियों, सरकार का प्रयास है कि टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी जो परंपराएं हैं वे न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि नए अवतार में दुनिया को आकर्षित करें। इसलिए हम इस काम से जुड़े साथियों को और उनकी पढ़ाई, प्रशिक्षण और कमाई पर बल दे रहे हैं। हम बुनकरों और हस्तशिल्पियों के बच्चों की आकांक्षा को उड़ान देना चाहते हैं। बुनकरों को बच्चों को स्किल ट्रेनिंग के लिए उन्हें टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स में 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल रही है। पिछले 9 वर्षों में 600 से अधिक हैंडलूम क्लस्टर विकसित किए गए हैं। इनमें भी हजारों बुनकरों की ट्रेनिंग दी गई है। हमारी लगातार कोशिश है कि बुनकरों का काम आसान हो, उत्पादकता अधिक हो, क्वालिटी बेहतर हो, डिजाइन नित्य नूतन हो। इसलिए उन्हें कंप्यूटर से चलने वाली पंचिंग मशीनें भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे नए नए डिजाइन तेजी से बनाए जा सकते हैं। मोटर से चलने वाली मशीनों से ताना बनाना भी आसान हो रहा है। ऐसे अनेक उपकरण, ऐसी अनेक मशीनें बुनकरों को उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार हथकरघा बुनकरों को माल यानी धागा भी दे रही है। कच्चे माल को लाने का खर्च भी सरकार वहन करती है। मुद्रा योजना के माध्यम से भी बुनकरों को बिना गारंटी का ऋण मिलना संभव हुआ है। साथियों, मैंने गुजरात में रहते हुए बरसों मेरे बुनकर साथियों के साथ समय बिताया है। आज मैं जहां से सांसद हूं, काशी, उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी हैंडलूम का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी अक्सर उनसे मुलाकात भी होती है, बातचीत होती है, इसलिए मुझे धरती की जानकारी भी रहती है। हमारे बुनकर समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है कि वो प्रोडक्ट तो बना लेता है, लेकिन उसे बेचने के लिए उन्हें सप्लाई चेन की दिक्कत आती है, मार्केटिंग की दिक्कत आती है। हमारी सरकार उन्हें इस समस्या से भी बाहर निकाल रही है। सरकार हाथ से बने उत्पादों की मार्केटिंग भी जोर दे रही है। देश के किसी न किसी कोने में हर रोज एक मार्केटिंग एग्जीबिशन लगाई जा रही है। भारत मंडपम की तरह ही देश के अनेक शहरों में प्रदर्शनी स्थल
आज निर्माण किए जा रहे हैं। इसमें दैनिक भत्ते के साथ ही निःशुल्क स्टॉल भी मुहैया कराया जाता है। और आज खुशी की बात है कि हमारी नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्टार्टअप की दुनिया के लोग भी मेरे होनहार भारत के युवा हथकरघा से बनी चीजें, हस्तशिल्प से बनी चीजें, हमारे कॉटेज इंडस्ट्री से बनी चीजें, उसके लिए अनेक नई नई टेक्निक, नई नई पैटर्न्स, उसके मार्केटिंग की नई नई व्यवस्थाएं, अनेक स्टार्टअप्स आजकल इस दुनिया में आए हैं। और इसलिए मैं उसके भविष्य को एक नयापन। नेशनल हैंडलूम डे के इस बेहद खास अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि देश अब विकसित होने के प्रति आगे बढ़ रहा है और इस देश को अब विकसित होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ देशवासियों की शक्ति काम कर रही है और अब ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज से एक दिन बाद ही 9 अगस्त है। अगर आज का दिन स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है तो 9 अगस्त की तारीख भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की साक्षी रही है। 9 अगस्त को ही पूज्य बापू के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूज्य बापू ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था, क्विट इंडिया। इसके कुछ ही समय बाद देश में ऐसा एक जागरण का माहौल बन गया, एक चेतना जग गई। आखिरकार अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना ही पड़ा था। आज हमें पूज्य बापू के आशीर्वाद से उसी इच्छा शक्ति को, समय की मांग है, हमें आगे बढ़ाना ही है। जो मंत्र अंग्रेजों को खदेड़ सकता था, वो मंत्र हमारे यहां भी ऐसे तत्वों को खदेड़ने का कारण बन सकता है। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है, करप्शन, क्विट इंडिया। यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, डायनेस्टी, क्विट इंडिया। यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, अपीजमेंट, क्विट इंडिया। यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। इंडिया में समाई ये बुराइयां देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुझे विश्वास है हम सभी अपने प्रयास से इन बुराइयों को समाप्त करेंगे, परास्त करेंगे और फिर भारत की विजय होगी, देश की विजय होगी, हर देशवासी की विजय होगी। इस बेहद खास अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि आज भी विकसित और आत्मनिर्भर भारत के आदर्श को प्राप्त करने के लिए सहायक बन रही है। चाहे वो कश्मीरी पश्मीना शॉल हो, राजस्थान की कोटा धुरिया हो, गुजरात की बांधनी हो
या तमिलनाडु की कांचीपुरम सिल्क, मध्य प्रदेश की चंदेरी, छत्तीसगढ़ की कोसा सिल्क, आंध्र प्रदेश की कलमकारी या असम की मुगा सिल्क, हमारी हथकरघा परंपराएं विविधता में एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनी है। हम सब जानते हैं जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हथकरघा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विश्व भर में बुनकरों की उत्कृष्ट कृतियों को प्रचारित कर रहे हैं, चाहे वो फ्रांस की फर्स्ट लेडी को तेलंगाना की पुचमपल्ली इकत साड़ी की भेंट हो या G20 समिट इंडोनेशिया में किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल का उपहार हो। आपने हमारे सब के लिए गौरवान्वित किया देश की परंपराओं को। हम सब आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। इस बेहद खास अवसर पर यहाँ मौजूद भारी संख्या में उपस्थित लोग खुश नजर आए। देश विकसित होने के प्रति आगे बढ़ता रहेगा। राजेश खत्री, प्रगति मैदान, नई दिल्ली।